दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली, जबकि बाजार में जबरदस्त गिरावट थी। प्रॉफिट बुकिंग के इस माहौल में भी सुज़लॉन का स्टॉक दौड़ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी 20 सालों के बाद फिर से यूरोपियन बाजार में एंट्री करने जा रही है। और इसके पीछे कम से कम जो वजह है ये है कि वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। गिरीश तांती का बयान भी निकल कर आया है और कंपनी ने बड़े विंड टर्बाइन भी बनाने शुरू कर दिए। ये दूसरी तरफ देखें तो जो ब्रोकेज हाउस है, उन्होंने भी यहाँ पे कंपनी को लेकर कुछ बड़ी बातें कही है। क्वार्टर 4 की रिजल्ट की संभावनाओं को देखा है और कंपनी लगातार नए पार्टनर भी तलाश रही है, ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से बढ़ाने के लिए बिज़नेस और इंडिया में। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सुज़लॉन में जो ये तेज़ी का दौर जारी रहा है, क्या आगे भी जाएगा या फिर वापस दबाव की स्थिति बनेगी? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो 78,516 का इस तरह आज देखने को मिला। आज 756 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.95% गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से बाजार में शानदार तेजी बन रही थी। आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 1% के आसपास की गिरावट हुई। तो बाजार में तो 1% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन सुज़लॉन ने कमाल कर दिया। 54.65 पर आज क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.92% यानी लगभग 3% के आसपास की तेजी। काफ़ी अच्छा किया स्टॉक ने। तो कल 53.10 पर क्लोजिंग थी और आज 53.15 पर स्टॉक की शुरुआत हुई। इंट्राडे में आप देखें तो हल्की सी गिरावट भी हुई और 52.90 का लो बना। प्रॉफिट बुकिंग जिसको करनी थी उन्होंने किया। उसके बाद जो दौड़ लगाई वो बहुत ही शानदार 54.70 का ही बना और अगर बाजार का साथ मिला होता तो ये तेजी और बढ़ सकती थी। तो वैसे बाजार में अगर 750 पॉइंट की गिरावट है तो थोड़ा दबाव तो बनेगा, इसी वजह से उतनी तेजी बन नहीं पाई, लेकिन खरीदारी जम के हो रही है। 38 का इसने लो बनाया था, वहाँ से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया 54 तक आ गया है। 74 का सफ़र इसको तय करना 52 वीक का हाई को टच करने के लिए, यानी 20 रुपये का गैप रह गया है ऊपर की प्राइस से। वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छा था। पिछले 1 महीने पहले देखा तो इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 21 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका 12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज वॉल्यूम बढ़ के 15 करोड़ तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि देखने को मिली। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था सुज़लॉन एनर्जी, यानी पूरे सेंसेक्स के जितने भी बाजार में जो शेयर है एनएसई बीएसई, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये टॉप 4 था, यानी टॉप 5 में वॉल्यूम में शामिल हो गया। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ने इस गिरावट के माहौल में जम के खरीदारी की है सुज़लॉन में और आने वाला जो समय है सुज़लॉन के लिए बेहतर हो सकता है। भी यहाँ पे 1 डे के हिसाब से यहाँ पे 1% के आसपास की आपको तेज़ी देखने को मिली, जबकि पिछले 1 सप्ताह में 15.79% की ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक के अंदर बन चुकी है और पिछले 1 महीने में 26.5% के आसपास की दौड़ लगाई है स्टॉक ने। वैसे 3 मंथ के हिसाब से 16.63% के आसपास की यहाँ पे तेज़ी बनी है। 1 ईयर के हिसाब से ज़रूर अभी भी नेगेटिव रिटर्न है, करीब 11.93%, यानी 12% का अभी लॉस हो रहा है 1 साल के हिसाब से, जिसका भी अगर निवेश होगा उसको। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतर है, 567% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 1067% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 साल के हिसाब से जिसका इन्वेस्टमेंट है उसी को लॉस हो रहा है, बाकी सब लोग इस समय प्रॉफिट में आ गए स्टॉक के अंदर। तो ये देख सकते हो कि ये जो तेज़ी का वातावरण बना है इसके पीछे वजह कि 20 साल की जो अंतराल के बाद फिर से यूरोप के बाज़ार में एंट्री कर लिया सुज़लॉन ने और अब आप देखें तो 42% की रिकवरी हो चुकी है। तो काफ़ी सालों का फैसला लिया फिर से यूरोप के बाज़ार में तेज़ी से आगे बढ़ने का। तो ये देखिए सुज़लॉन ने ब्लू स्काई टरबाइन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करके यूरोपियन बाज़ार में फिर से उतरने की योजना का ऐलान कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी तैयारी की है यूरोपियन बाज़ार के लिए सुज़लॉन एनर्जी ने। तो यहाँ पे स्पेन के मैड्रिड में आयोजित विंड यूरोप 2026 में सुज़लॉन ने ब्लू स्काई एस 175 5 मेगावाट क्लास और ब्लू स्काई एस 163 6.3 मेगावाट के पेश किया है। तो ये जो विंड यूरोप 2026 हुआ था मैड्रिड के अंदर, उसमें उन्होंने 2 नए मॉडल लॉन्च कर दिए और ये 6.3 मेगावाट का हाईएस्ट मॉडल है। अभी तक 3 मेगावाट सीरीज चल रही थी, उससे डबल कैपेसिटी कर दी है। तो हम कह ही रहे थे कि आने वाले इसमें सुज़लॉन बड़े विंड टरबाइन भी शुरू कर देगा और ये उन्होंने बनाने शुरू कर दिए।
तो अब इंडिया के बाज़ार में इनकी विंड टरबाइन की साइज़ भी काफ़ी बड़ी होगी। अगर ये विंड टरबाइन इंडिया के बाज़ार में भी लाते हैं, तो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर इनका बढ़ सकता है। तो इन्हें इन जो अंतर्राष्ट्रीय हवा के पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली जहाँ पर अक्सर हवा की गति अधिक होती है और रोटर भारत के लिए बने आम उत्पादों की तुलना में बड़े होते हैं। इन्हें रीपावरिंग के लिए भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो इन्होंने 2 यहाँ पे एक साथ में फैसले किए, 2 तीर मारने की तैयारी की है। एक तरफ तो जो पुरानी विंड टरबाइन है जो खराब हो चुके हैं उसके पे उसको फिर से रीपावरिंग किया जा सकता है। विंड टरबाइन के माध्यम से उनको बदला जा सकता है और नई अपॉर्च्युनिटी के लिए भी इनको तैयार किया गया है, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय हवा पैटर्न के हिसाब से इनको बनाया गया है। मतलब इंडिया के हिसाब से नहीं बल्कि ये ग्लोबल मार्केट के हिसाब से इनको भी बनाया गया है। तो इन नी जो नई विंड टरबाइन के ज़रिए ब्लू स्काई का लक्ष्य पूरे यूरोप में 20 गीगावाट की रीपावरिंग के मौके का फ़ायदा उठाना। यानी 20 गीगावाट के पुराने जो विंड टरबाइन है, वो विंड टरबाइन बदलने के लिए 20 गीगावाट का जो अपॉर्च्युनिटी है उसमें एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी सुज़लॉन भी देख रहा है। इसके लिए ये अपने 600 मेगावाट से ज़्यादा के मौजूद पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करेगी। वहीं दूसरी तरफ ये सुज़लॉन के लिए यूरोपीय बाज़ार में एक वापसी का संकेत भी है। इससे पहले कंपनी ने देखो कि हैंसन ट्रांसमिशन और आरई पावर सिस्टम के अधिग्रहण के जरिए क्षेत्र में विस्तार किया था। तो वहाँ की 2 कंपनियों को इन्होंने अधिग्रहण किया था और वहाँ पे एंट्री की थी। लेकिन काफ़ी सालों से उनका कामकाज वहाँ पे बंद था। अब फिर से तेज़ी से उस बिज़नेस बढ़ाने की तैयारी यूरोप में कर रहे हैं वो। तो 2010 से लेकर 2014 के बीच सुज़लॉन की यूरोपियन बाज़ार में क्षमता अपने चरम पर थी। तब इसका यूरोपियन रेवेन्यू बहुत अहम हुआ करता था। अपने पीक वर्षों में कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 20 से 30% हिस्सा यूरोपियन बाज़ार से आता था। तो बड़ा मार्केट था, लेकिन फिर इन्होंने उस मार्केट को छोड़ दिया क्योंकि कुछ फाइनेंशियल तकलीफ शुरू हो गई 2014 से। देखिए, कंपनी फिर अपने बिज़नेस को सँभालने के लिए इंडिया के बाज़ार में फ़ोकस करने लगी थी। लेकिन अब जैसे कि कंपनी की सेहत सुधर चुकी है, फिर से ग्लोबल मार्केट में टक्कर दे सकती है, तो उन्होंने एक शानदार तैयारी कर ली है अपने बिज़नेस को बढ़ाने की। इस मौके पे देखें तो सुज़लॉन की जो वाइस चेयरमैन है गे स्थानती, उनका कहना है कि यूरोपियन मार्केट के अंदर 100 गीगावाट की पोटेंशियल संभावना है। करीब 100 गीगावाट नई विंड टरबाइन इंस्टॉल की जा सकती है और 17 गीगावाट की जो पुराने प्रोजेक्ट है, उसको रीपावरिंग का अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ग्लोबल विंड इंडस्ट्रीज़ का जो रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन है 165 गीगावाट के आसपास है, जो लास्ट ईयर इन्होंने प्राप्त की है। इसमें आप देखें तो 40% की जंप है 2024 के मुकाबले। तो आने वाले इसमें आप देख सकते हो कि इसमें बड़े प्रोजेक्ट तो चाइना ने ही डेवलप किए, लेकिन अब कंपनी को लगता है कि यूरोपियन बाजार में जो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब सुज़लॉन के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर देखें तो यहाँ पर जो संभावना बन के आई है, जेएम फाइनेंशियल का जो मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू 5708.3 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 50.6% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे और 34.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। यानी जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से इस बार रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त बढ़ सकता है। एबिटाडा की बात करें 1068 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 54% की वृद्धि देखने को मिलेगी, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 44.6% की जंप देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट 888.7 करोड़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 52.8% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 57.5% की जंप देखने को मिल सकती है और उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ेगा इस बार और 50% से ऊपर की वृद्धि की संभावना बनी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव माहौल ज़बरदस्त बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।